कैसे हो आप लोग? देखिए दुनिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उनमें से एक सबसे बड़ा चेंजिंग आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से। जैसे देखिए हम लोग क्या अभी किसी जगह पे किसी टाइम और पीरियड में अगर कंप्यूटर के ऊपर डेटा को देखूँ, तो वहाँ पे हमेशा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुनने को मिलता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो बहुत मतलब बड़े-बड़े काम को ईज़िली आसान तरीके से वो कर पाएँगे। और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे आईटी कंपनी काम कर रहे हैं और जितने सारे आईटी कंपनी है वो सारे कंपनी भी काम करने वाले हैं क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएँगे। ये भी सुनने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारे लाखों लोगों का जॉब भी जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से जॉब भी जाएगा उस तरीके से नया जॉब क्रिएट भी होगा। तो उस हिसाब से देखा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मतलब टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी हर आईटी सेक्टर यूज़ करेंगे। हर आईटी सेक्टर उसको डेवलपमेंट करेंगे। तो उसी से जुड़े हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में आज चर्चा करूँगा, जो कंपनी इस फ़रवरी मंथ में ही वो आईपीओ लेके आ रहा है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है सबसे पहले वो देख लीजिए, कंपनी का नाम है हेक्सावेयर। देखिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनी का नाम है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी की अगर अबाउट सेक्शन में जाऊँ और मैं डिटेल्स में देखूँ, तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1992 में। Hexaware Technologies Limited is engaged in the business of global digital and technology services with the artificial intelligence। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं और साथ ही साथ ग्लोबल डिजिटल के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के बेसिकली देखिए द कंपनी यूजेस टेक्नोलॉजीज टू ऑफर इनोवेटिव सॉल्यूशंस, साथ ही साथ मतलब इंटेलिजेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर कंपनी के आर्टिफिशियल कस्टमर जो हेल्प सेक्शन है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ इनोवेट के ऊपर भी काम करते हैं, एडप्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो एआई जो ड्रिवन वर्ल्ड्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो मेजर ऑफिसेस है वो बेसिकली चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु और नोएडा, ये 4 जगह पे कंपनी का ऑफिसेस है। साथ ही साथ कंपनी श्रीलंका में भी खुद के ऑफिस बना के रखा है। इट्स प्लान टू एक्सपेंशन इनटू और मतलब टायर 2 सिटीज में कंपनी जैसे अहमदाबाद में भी कंपनी न्यू ऑफिस ओपन करने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी के टोटल ग्लोबली मार्केट में 39 अलग-अलग सेंटर्स है और 16 ऑफिसेस है। और बेसिकली कंपनी का देखा जाए तो डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी अमेरिका, यूरोप और जो एशियन पैसिफिक है, उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर खुद के जो सर्विसेज़ है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी के बिज़नेस सेगमेंट वाइज़ बात करूँ तो कंपनी कौन-सा सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी सेगमेंट वाइज़ खासकर मतलब जो काम कर रहा है, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर, हेल्थ एंड देखा जाए तो इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर एंड हाई-टेक और साथ ही साथ जो पर्सनल सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वही सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जो सेक्टर के ऊपर टीसीएस जैसे कंपनी, परसिस्टेंट जैसे कंपनी, अ, ट टाटा एल्क्सी जैसे कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली एक छोटा कंपनी होने के बाद भी अलग-अलग सेक्टर के ऊपर वो कैप्चर करके रखा है, जो सेक्टर आज जितना स्ट्रॉन्ग है फ्यूचर में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बात करूँ तो कंपनी देखिए द कंपनी ऑफर सर्विसेज़ थ्रू एआई पावर्ड प्लेटफ़ॉर्म। तो लाइक जो रेडियो एक्स है, तो रेडियो एक्स है, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कंपनी एआई बेसिस में कंपनी कस्टमर को सर्विसेज़ देते हैं। तो कंपनी की जो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसके बेसिस में भी कंपनी कामकाज करते हैं। तो कंपनी की बेसिकली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुके हैं। अभी कंपनी के देखिए टोटल एम्प्लॉयी है 32,536 एम्प्लॉइज़ है। इनमें से 30,171 आर फुल टाइम एम्प्लॉयी और 2,365 जो एम्प्लॉयी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी है। तो बेसिकली कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। किसी कंपनी के अंदर अगर 30,000 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर एक बेस स्ट्रॉन्ग ज़रूर मानना चाहिए। देखिए एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ आपको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ ज़्यादा दिखेगा आपको और इसका सबसे ज़्यादा खर्चे एम्प्लॉइज़ के ऊपर ही होता है और टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी बता रही है डीप जो डोमेन एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर कंपनी की मतलब सॉल्यूशंस के काम कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ एआई जो लीड डिजिटल प्रोग्राम्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। लॉन्ग टर्म एंड जो एम्बेडेड जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी कंपनी कस्टमर को सपोर्ट देते हैं और साथ ही साथ गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज के हिसाब से कंपनी खुद को
कस्टमर एक्विजिशन करते हैं, ग्लोबल सेक्टर में खुद के अलग प्रेजेंस कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो तो कंपनी यहाँ पे बता चुके हैं। अभी कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है वो तो आपको फाइनेंशियल डिटेल्स में देखने को मिलेगा। देखिए आईटी सेक्टर आज स्ट्रांग है और उस बेसिस में इस कंपनी को भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे देखिए कंपनी 2021 में 5,600 करोड़ का सेल्स किए थे, 2022 में 6,500 करोड़ और 2023 में 7,000 करोड़ के आसपास और 2024 में 8,500 करोड़ के आसपास। तो सीधा-सीधा कहूँ कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स को इम्प्रूव किया, अच्छा खासा सेल्स को यहाँ पे ग्रोथ किया। उसी बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। 7,000 से 9,000 बने, 9,000 से 10,000 बने। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ देखने को मिला। उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट को देखूँ तो 740 करोड़ से 880 करोड़ और 990 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंपनी के ऊपर पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 3,400 से लेकर 4,100 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिले। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी के ऊपर जो रिजर्व एंड सरप्लस है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला और यही ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। और क्योंकि कंपनी के रिजर्व भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े और कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है। क्योंकि एक टाइम कंपनी के पास कर्जा था सिर्फ 82 करोड़ के आसपास और वो कर्जा आज जीरो हो चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल तो डेटा बहुत शानदार देखने को मिले और अभी जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा उस डेटा के बाद आपको और भी कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 16। इसको याद रखिएगा क्योंकि मैं जब कंपेयर करूंगा बाकी कंपनी से तो तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी कितना स्ट्रांग हो सकते हैं। तो कंपनी की पी रेशियो 41 है, मतलब वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लगा क्योंकि 41 मतलब एक हाई वैल्यूएशन है। फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो में एक बार चेक कराऊंगा। चलो चलो सीधा सीधा मैं कंपेयर कर लूँ एक बार, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूँ देखा जाए तो हेक्सा हमारी जो कंपनी है उसकी जो मतलब अर्निंग पर शेयर है वो कितना है 16 के आसपास और बाकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है। जैसे देखा जाए तो एम्फेसिस है, एल एन टी माइंटी है, कोफोर्ज है, पार्सिस्टिन है। मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ ये पंगा ले रहा है। मत कोई बात नहीं, छोटे कंपनी है उसको तो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी लिस्टिंग होना चाहते हैं। और मैंने आपको इसका पी रेशियो कितना बताया था, मैंने आपको पी रेशियो जो बताया था वो 41 के आसपास है और बाकी कंपनी का पी रेशियो कितना है वो देखा है तो 84 है, 64 है, 38, 34 है। तो ओवरऑल इसका अगर मैं एवरेज निकल के आपको दूं, ये सारे कंपनीज के एवरेज निकल के दूं तो 84 प्लस 64 प्लस 38 प्लस 34 और डिवाइड बाई कितना है 4। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो एवरेज निकल कर आ रहा है 55। इसका मतलब हेक्सावेयर के जो वैल्यूएशन है वो देखा जाए तो सेक्टर वाइज वैल्यूएशन कम है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। तो बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। अभी इस कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है वो भी तो समझना जरूरी है। इस आईपीओ लेने का जो मेन मकसद है ऑब्जेक्ट टू इशू, तो इस आईपीओ लेने का मेन मकसद यही है द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल। मतलब पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा जो पैसा है जो रेज किया जा रहा है वो पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। मतलब कंपनी के जो खुद के जो ओनर है प्रोमोटर है उसके जेब में जाने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी एक भी रुपया कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। टोटल जो आईपीओ का साइज है वो कितना है 8,750 करोड़। मतलब एक बड़ी आईपीओ का यहाँ पे मांग किया जा रहा है और पूरा के पूरा ऑफर फॉर सेल है। देखिए ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है पूरा का पूरा जो पैसा जो है वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा। अगर देखिए ये मतलब कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी अगर सॉरी कुछ पैसा अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो मैं यहाँ पे और भी कुछ पॉजिटिव सोचता। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो शायद इसीलिए कंपनी के जो प्रोमोटर है इतने दिनों से जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो वो भी तो कुछ पैसा कमाना चाहेंगे ना, वो भी कुछ तो पैसा उठाना चाहेंगे मार्केट से, तो इसीलिए वो ऑफर फॉर सेल लेके आ रहा है। तो इस आईपीओ को टोटल जो फिगर आउट है वो ₹1 के फेस वैल्यू के हिसाब से 674 से लेकर 700 तक इसका प्राइस बैंड रखा है। मतलब इस प्राइस बैंड के अंदर आपको बीट देना होगा, 21 शेयर आपको खरीदना होगा एक लॉट के लिए। और इसका ओपनिंग डेट है 12 तारीख और इसका क्लोजिंग डेट है 14 तारीख। और आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट है वो मिलेगा आपको 17 तारीख को। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी के ऊपर जो लिस्टिंग डेट देखने को मिला, लिस्टिंग गेन देखने को मिला वो है 19 तारीख के आसपास। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर यही डेटा में आपको बता दूं, यही डेटा में अगर बता दूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा
सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल तो स्ट्रांग है और कंपनी के ऊपर आईपीओ लेने लेने के पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो कंपनी का 6 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम था सिर्फ 2% के आसपास और 7 तारीख के 2% के आसपास। तो इस आईपीओ की जो लास्ट डेट है, जिस दिन आईपीओ का लास्ट डेट ओपनिंग डेट है, मैं एक बार डेट भी फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसका लास्ट डेट है 14th ऑफ फेब्रुआरी। तो इस दिन मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा दिखे, अराउंड 30 to 40% के ऊपर दिखे, तो ही मैं इस कंपनी के ऊपर आईपीओ के ऊपर काम करने वाला हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।